गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। युग का गुड इवनिंग आया है। एम आई ऑडिबल? हाँ जी, चलो ठीक है। ठीक है ठीक है। सान्या दो दो सान्या कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। कुछ लोगों का कैमरा ऑफ है। कल वाला सेशन एक बार देखा था आप लोगों ने? मतलब सेशन देखा था बोल रहा हूँ, नोट्स देखे थे आपके? कोई तकलीफ, कहीं कोई दिक्कत? अरे वाह। हेलो सान्या, हाउ आर यू? हेलो सर। कल का मैंने लेक्चर का वीडियो और नोट्स दोनों डाल दिए हैं। आप देख लेना एक बार, कहीं कोई तकलीफ आए तो बताना, ठीक है? मीनवाइल बाकी किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके सर। क्या बात है, क्या बात है। पहले दिन से वापस 10th वाली याद दिला दी आप लोगों ने, हाँ? इतने होनहार बच्चे की बिना डाउट के। ठीक है, कोई बात नहीं, आएगा, धीरे धीरे आएगा। मोस्ट प्रोबेबली आज के सेशन के बाद आपको कल के लिए एक डीपीपी मिल जाएगी। कल और परसों 2 दिन के लिए डीपीपी मिल जाएगी। थोड़े कुछ आज टॉपिक ऐसे हो जाएंगे जिसके बाद थोड़ा कुछ सॉल्व करने के लिए मिलेगा। ठीक है। सर, कैन एलिमेंट्स इन अ सेट बी इनफाइनाइट? यस यस, डेफिनेटली ना। धुरंधर बच्चे, यस। देखो कैसे हो सकते हैं ये। मान लो मैंने ऐसा बोला कि यू हैव टू मेक अ सेट इन विच द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। अभी कोई एक बंदा बोले कि भाई सारे इवन नंबर हो जाएंगे। अब सारे इवन नंबर, कोई तो गिनते 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 थक गया 20 पे जा करके, कोई तो थका 40 पे, कोई तो थका 80 पे, कोई थक रहा है 100 पे, और कोई संजीवनी बूटी खा के आए हैं, वो थक ही नहीं रहे हैं। तो चलते चले जा रहे हैं, 2 की सीरीज बनाए चले जा रहे हैं। सो विच मीन्स कि इट कैन बी इनफाइनाइट। सो आज करेंगे, डोंट वरी। सेट्स कैन बी फाइनाइट, सेट्स कैन बी इनफाइनाइट। व्हेन कंडीशंस आर इम्प्लाइड, सेट्स आर फाइनाइट। व्हेन कंडीशंस आर नॉट देयर, देन इट इज इनफाइनाइट, है ना? करेंगे आज। आज थोड़ा सा कुछ और कर रहे होंगे आगे। ठीक है। चलो ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, एक बार देखिए। जस्ट अ मिनट, रमन सर को भेजना है एक। जस्ट अ मिनट। फाइन, आई थिंक सो पीपीटी विजिबल होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्यों मैं नोट्स वोट्स बनाने के लिए ना बोल रहा था एंड ऑल। 10th तक क्या होता है, देखो डिफरेंस बताता हूँ क्यों 11th में ऐसा है आपके साथ और 10th में कुछ और था। 10th तक क्या होता है, जब तक आप लिखोगे नहीं ना, तब तक आपकी मेमोरी शार्प नहीं होगी। बट क्योंकि 10th में इतनी मेहनत कर चुके होते हो ना कि थोड़ा सा मेच्योरिटी आ जाती है, तो वो हिसाब से क्लास के बीच में हम ये प्रेफर नहीं करते हैं कि आप यहीं के यहीं नोट्स बनाओ। इट इज मोर एडवाइजेबल कि हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, वहां से बनाओ। मतलब मेरा ऐसा मानना है। तो क्या हम टॉपिक ज्यादा कवर कर सकते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग एक फ्लो में चलती रहेगी। उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप एक बार वापस से लिखोगे, तो कोई भी डाउट आता है तो वहां पे फिर हो सकता है काम। ठीक है। सानिया, देखा था कल का पीडीएफ? देखा था कुछ किया है या आज सर के ऊपर से जाने वाला है? आई थिंक सो कोई चैट में दिख रहा है कुछ। क्लास के बीच में टाइम वेस्ट, यस यस यस, एग्जैक्टली यू। वो वरना फिर ऐसा हो जाता है कि लिखो पहले, 2 मिनट दे रहा हूँ, 3 मिनट दे रहा हूँ, वो नहीं अभी करना। अरे सानिया कहाँ चले गए? आज देखना है, फाइन फाइन फाइन, ठीक है ठीक है, चलेगा। ठीक है। आई थिंक सो हम कल ये कर चुके थे। ये वाला हो गया था, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स हो गया था। हम आई थिंक सो यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे आज, या ये दो भी बाकी था? ये बाकी था, ये वाला बाकी था, ठीक है।
इसमें अपने को ये करना है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल और टू बी और नॉट, मतलब ए और बी इक्वल सेट है कि नहीं है और इक्विवेलेंट है कि नहीं है, उनके ऊपर भी शायद होगा कुछ क्वेश्चन। इक्वल सेट्स का बताया था मैंने, थोड़ा मेरे को बताइए आर्यन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वल सेट्स? सर इक्वल सेट मतलब दो सेट्स में एलिमेंट्स भी सेम है। दो सेट्स में एलिमेंट भी सेम है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट सेम है। एक और क्राइटेरिया हाँ पे इक्वल सेट्स के अलावा इक्विवेलेंट सेट्स को हम डिफाइन करते हैं। युग थोड़ा बताओ मुझे। सर इक्विवेलेंट सेट्स मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, पर एलिमेंट होते हैं वो सेम नहीं होते। वो सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो हाँ सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सो बेसिकली वहां पे आ जाता है एक नया टर्म, दैट इज कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर के बेस पे हम डिफाइन कर रहे होते हैं। इक्विवेलेंट सेट में कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, एलिमेंट सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट इक्वल सेट में कार्डिनल नंबर प्लस एलिमेंट दोनों सेम होंगे, विच मींस इक्वल सेट हैज टू बी अ इक्विवेलेंट सेट, वेयर एज इक्विवेलेंट सेट मे और मे नॉट बी इक्वल टू इक्वल सेट्स, है ना। ऐसा कुछ हमने कल पढ़ा था। इसके ऊपर बात करते हैं फर्स्ट वाले का। देख के बता पाओगे, केवल जंबल कर दिया अंदर एलिमेंट्स को, व्हिच मींस दीज हैज टू बी इक्वल सेट्स, है ना। 4 8 12 16, 4 है, 8 है, 12 नहीं है, 16 के अलावा 18 है। इनके कार्डिनल नंबर सेम है, राइट, बट सेट्स इक्वल नहीं है। सो ये मेरा कैसा सेट होगा? ये इक्विवेलेंट सेट होगा। आई होप सानिया थोड़ा कुछ आइडिया आ रहा होगा। इक्वल इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है 4 4, बट एलिमेंट अलग अलग है, विच मींस इट इज अ इक्विवेलेंट सेट। या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, केवल जंबल्ड है आपस में, तो चलेगा, वो इक्वल सेट्स होते हैं, ठीक है। इस वाले में 2 4 6 8 10, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स इवन होने चाहिए, लेस देन 10 होने चाहिए। सो 2 4 6 8 10, विच मींस दोनों के सेम एलिमेंट होंगे, सो इट्स अ इक्वल सेट, ठीक है। कमिंग टू दिस वन, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 आगे चलता चला जाएगा। यहाँ देखो 15 आ गया, 25 आ गया, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10, विच मींस हम ये भी नहीं कह सकते कि ये इक्वल है कि नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि इसमें कार्डिनल नंबर सेम होंगे कि नहीं होंगे। एंड अगर आप अच्छे से ध्यान से देखो, अगर यहाँ 15 आ गया तो हर बार एलिमेंट तो बढ़ता ही चला जा रहा है, हर बार एक 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 एलिमेंट बढ़ रहा है, तो कार्डिनल नंबर तो कभी सेम नहीं हो सकता, which means neither it is an equal set nor it is an equivalent set, ठीक है सर, but it is less than 10, just a minute, it is less, fine, it is not all, it is not again a equal set, less than 10 है, sorry, that was my mistake। अगर less than equal to 10 होता तो equal होता है, ठीक है, less than 10 है तो 10 काउंट ही नहीं होगा। फाइन, what is with that ratio symbol? ratios, ये जो रेशियो का सिंबल है ना, ये डिफाइन करता है सच दैट। आप कल का एक बार सेशन देखना, you'll get the idea। डायरेक्टली स्विच कर देना जहां से स्टार्ट किया था हमने पोर्शन पढ़ने का, आइडिया आ जाएगा आपको, ठीक है। सच दैट डिनोट करता है, बोलता है आर द पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। बताइए अब थोड़ा मुझे इस वाले के लिए, फर्स्ट वाले का इक्वल है कि नहीं है? नो। क्या आएगा इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? -2 -3। परफेक्ट। ये आप डायरेक्टली बता सकते थे यार, मतलब है ना, डिस्कार्टे लगाते डायरेक्टली पता चल जाता आपको, ठीक है। सो नॉट अ इक्वल सेट। इस वाले का ये है मेरा वर्ड लेटर फॉलो, ये है मेरा वॉल्फ, यस, इसका होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखिए, आपको भले दिख रहा होगा कि फॉलो में टोटल 6 लेटर्स हैं, 6 अल्फाबेट है, बट 6 अल्फाबेट में रिपीटेशन भी तो है। तो रिपीटेशन हम कभी भी हमेशा, हाँ रिपीटेशन हम कभी भी सेट में नहीं लिखते। सो एक तो लेटर मिलेगा एफ, एक मिलेगा ओ, एक मिलेगा एल, एक मिलेगा डब्ल्यू, यही 4 लेटर मिलेंगे मेरे को यहाँ से। जब ये मेरे को मिलेंगे, यहाँ पे भी वही है, केवल जम्बल्ड है, विच मीन्स दीज टू हैज टू बी इक्वल, ठीक है, ये इक्वल होगा अपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे छोड़ा था लास्ट टाइम हमने, आई थिंक सो। इसमें से बताइए मुझे कौन कौन से ऐसे सेट हैं जो इक्वल हैं। ए के इक्वल सेट्स बताइए, इसके सामने लिख दूंगा।
कोई है 2 4 8 12 वाला? कोई नहीं है। बी के सामने का बताइए, 1 2 3 4 वाला कौन कौन से है? E, डी है, देन दैट्स इट। ठीक है, सी का बताइए, कोई नहीं है। डी का बताइए, ऑलरेडी आ चुका है ए। ठीक है, ई का बताइए, जी, परफेक्ट परफेक्ट। एफ का बताइए, नन, राइट। जी का ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज ई। एंड एच का बताइए, एच का कोई है? नन। परफेक्ट, समझ आ रहा है मतलब, है ना? इक्वल इक्विवेलेंट समझ आ रहे हैं। देखो ये बेसिक जो टर्मिनोलॉजी नहीं है, इसके ऊपर के क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूँ ताकि जब थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस आए तो ये मेरे को रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, आएंगे अभी धीरे धीरे आएंगे क्वेश्चंस अच्छे वाले। ये बच्चे लेवल के चल रहे हैं, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, बच्चे लेवल के चल रहे हैं अभी। कमिंग टू फ्यू मोर टर्मिनोलॉजीज, दैट इज एम्प्टी सेट। नाम से पता चल रहा है खाली है, अंदर कुछ भरा नहीं है इसके, ऐसा सेट जो खाली हो, नल सेट, एम्प्टी सेट कहते हैं उसे। यूनिवर्सल सेट खुद में बता रहा है, ऐसा सेट होगा जो सबके लिए यूनिवर्स होगा। ठीक है, सबके लिए यूनिवर्स होगा, सबके लिए मतलब जिस एक पर्टिकुलर इवेंट की बात की जा रही होगी उस इवेंट के लिए वो यूनिवर्स होगा। जैसे घर होता है आपका, कि हाँ अगर मैं बोलूं कि आपका घर क्या यूनिवर्सल सेट हो सकता है, तो यस, आपकी दुनिया के लिए, आपके जो भी लाइवलीहुड्स की चीजें हैं उसके लिए आपका घर एक यूनिवर्सल सेट है। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेट्स। ठीक है, तो जिस घर में आप बैठे हो दैट इज नथिंग बट यूनिवर्सल सेट फॉर यू, बिकॉज आपसे सारी जुड़ी हुई चीजें उसके अंदर ही है। नाउ इफ आई से कि आपके कपड़ों का एक सेट बनाओ, तो एक वो सेट हो गया, आपके मदर के कपड़ों का एक और सेट हो गया, आपके फादर के कपड़ों का एक और सेट हो गया। इफ आई से सारे कपड़ों का एक सेट, तो एक कपड़ा का पूरा वो सेट हो गया। देन इफ आई से शूज का एक सेट, तो शूज का एक सेट हो गया। देन इफ आई से कि स्पेक्स का एक सेट बना दो, तो पूरे पूरे स्पेक्स का एक सेट हो गया। एंड इफ आई से व्हाट शुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दोस थिंग्स, दैट विल बी योर होम। ठीक है, आपका घर जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। आई होप ये वाला आइडिया आया होगा आपको। ठीक है, नाउ कमिंग टू फाइनाइट इनफाइनाइट सीरीज, बताते हैं इसके ऊपर, धीरे धीरे आते हैं, थोड़ा सा एक दो एग्जांपल के साथ करेंगे इसे। एम्प्टी सेट है भाई, सेट डिनोट भी तो करना आना चाहिए। केवल सेट बोल दिया कि सेट होता है एक एम्प्टी, तो नहीं चलेगा। तो बेसिकली जब कभी भी हम एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं तो ऐसे डिनोट करते हैं, या तो ये वाला सिंबल, या तो अंदर खाली एकदम, बस बना दिया ऐसे, एंड उसे सेट का नाम दे दिया, ए दे दो, बी दे दो, जो भी नाम देना है वो। ठीक है, तो बेसिकली empty set will be denoted by this. Second thing, for example, अगर मान लो ऐसा नहीं है, आपको कोई एक इक्वेशन या कुछ ऐसा सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, तो कैसे पता चलेगा वो empty है कि नहीं, या null set है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे A is a set of X such that, सानिया पता चला होगा जो मैं रीड कर रहा हूं अभी, A is a set of X such that X is a month containing 32 days। भाई ऐसा कोई मंथ नहीं बना आज तक, है ना? जो मंथ बना ही नहीं उसकी पॉसिबिलिटी कैसे? सो उस केस में एक ऐसा होगा, एक नल सेट होगा। ठीक है, या तो आप ऐसे करोगे या तो आप ऐसे करोगे, कोई ऐसे नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज लाइक इम्पॉसिबल इवेंट, एग्जैक्टली। ठीक है, सो यही चीज अगर मैं कार्डिनलिटी के फॉर्म में पूछूं, तो कार्डिनल नंबर अगर मैं एक नल सेट का बोलता हूं तो हमेशा इट विल बी जीरो। कुछ है नहीं ना अंदर, खाली है, इट हैज टू बी जीरो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैज टू बी जीरो। ठीक है, ये नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू ये वाला पार्ट, देखो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने। मान लो बोलते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो सीधे दिमाग में आ जाएगा भाई कैसी बात कर रहे हो ये, तो आप अभी तक तो कुछ और पढ़ा था, कुछ नया पूछ रहे हो। सो ये सेट ही नहीं बनेगा, दिस सेट हैज टू बी अ नल सेट। ठीक है, नाउ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स है ही नहीं, है क्या? है, एक है ना? सो 2 इज अ प्राइम नंबर प्लस इट इज अ इवन नंबर एज वेल। सो ये मेरा नल सेट नहीं है, ये मेरा नल सेट नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? एक एलिमेंट है इसमें। ठीक है, जब कभी भी एक एलिमेंट होता है ना तो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं, सिंगल सेट, मतलब सिंगल एलिमेंट वाला सेट। ठीक है, कमिंग टू दिस वन, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। भाई ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है,
अगर कोई नंबर 5 से छोटा हो गया तो 7 से बड़ा नहीं हो सकता, और कोई नंबर 7 से बड़ा हो गया तो 5 से छोटा नहीं हो सकता। तो वही है, मतलब बेतुकी वाली बात, बेतुकी वाली बात मतलब वो होगा पक्का, ए हैज टू बी नल सेट। ठीक है। y is a point, common point to any two parallel lines। दो पैरेलल लाइन के बीच में एक पॉइंट तो कैसे पॉसिबल है? सो दिस इज अगेन अ नल सेट। ठीक है। ये ब्रैकेट बनाने में देखो, ये वाला तो बन जाता है मेरा, बट ये वाला फिर ऐसे हो जाता है, ये बन गया अभी, बाकी ऐसे हो जाते हैं हर बार। तो ये दिमाग पे मत लेना कि सर आपने ऐसा बनाया। आपसे जितना अच्छा बन पड़े बनाना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बात करते हैं यूनिवर्सल, जो जस्ट अभी सिखाया मैंने आपको। मान लो मेरे पास एक सेट है ये वाला, दैट इज ए सेट है, दूसरा सेट है ये बी वाला, तीसरा सेट है सी वाला, और भी कुछ है एलिमेंट्स जो इधर उधर है, आई हो गया, जे हो गया। जस्ट कंसिडर करो ये आपके पापा है, ये आपके मम्मी है, और ये आप है। ठीक है। घर में सारी चीजें तीनों के यूज की होंगी ऐसा तो नहीं है ना, कई बार कचरा भी आ जाता है। सो घर में ही है अल्टीमेटली। सो ये आपका घर हो गया जो यूनिवर्सल सेट है, और उसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स है। जो जिसका एलिमेंट उसने अपने अंदर रख लिया, और जो जिसका एलिमेंट नहीं है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है घर में कहीं भी। ठीक है। आप रिलेट कर पाओगे, कहीं ना कहीं पड़ा ही होगा कुछ ना कुछ। सो दिस इज व्हाट यूनिवर्सल सेट, एंड ये बेसिक कुछ एलिमेंट है। आप वो देखो, किसी के घर में रैक हो तो देख लो एक बार, रैक पे एक आध चीजें मिल ही जाएंगी जो ऐसी पड़ी होंगी। सो कंसिडर दैट एलिमेंट एज आई एंड जे। ठीक है। ये ऐसे एलिमेंट्स है। तो इसी को अगर हम डिनोट करते हैं तो डिनोट करते हैं हमेशा यू से। यूनिवर्सल सेट डिनोट होता है यू से। कभी भी अगर मैं लिखूं यू तो कंसिडर कर लेना वो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। थोड़ा ध्यान ले देते हुए वाला चलिएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे बोलता है सेट ए मेरा ये है, सेट बी ये है, सेट सी ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल थ्री सेट्स ए बी सी। प्लीज टेल मी। थोड़ा देखो और बताओ कौन से वाले को यूनिवर्सल सेट के तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। थ्री एंड फोर। ओके। थ्री बोला है किसी ने। ठीक है, फाइन। देखो यहाँ पे जीरो भी है, युग शायद ये वाला मिस कर गया गलती से। सो थ्री, थर्ड वाले में जीरो है, और 1 से लेकर 10 तक है, इसमें जीरो नहीं है। सो ये नहीं हो सकता, फोर्थ वाला नहीं हो सकता। नाउ यू मस्ट बी हैविंग कि भाई दिस डाउट कि 9 और 10 कहाँ से आ गए। बोला ना अभी, यूनिवर्सल सेट है, घर में कुछ चीजें तो होंगी एक्स्ट्रा। होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो भी अच्छी बात है। तो ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, आई और जे वाला एलिमेंट। ठीक है। सो थर्ड हैज टू बी योर आंसर। थर्ड वाला पार्ट आपका आंसर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 4 एंड 6। 4 एंड 6 तो ये है ना। देखो 1 है, 2 है, 3 4 5 6 8 7 9 10, ये तीन है जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है। ठीक है। नेक्स्ट, फाइनाइट इनफाइनाइट सीरीज, जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन था अंजनी का। अंजनी को शायद पता होता है पहले से क्या करने वाले हैं आज। ठीक है। सो उन्होंने जैसे पूछा था फाइनाइट इनफाइनाइट, ऐसा इनफाइनाइट सीरीज होती है कि नहीं। यस होती है। देखो जैसे मान लो अभी तक जो भी हमने पढ़ा ना, सब विद रिस्ट्रिक्शन पढ़ा। अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो विद रिस्ट्रिक्शन था सब कुछ। हर के अंदर कुछ ना कुछ हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देते थे कि हाँ भाई ये यहीं तक जाना है, इसमें यहीं जाके रोक दो, इससे आगे मत जाओ, इवन नंबर में प्राइम नंबर ढूंढ के दिखाओ। तो मतलब बेसिक कुछ रिस्ट्रिक्शन से आप काम कर रहे थे। जब कभी भी रिस्ट्रिक्शन होगा तो फाइनाइट सीरीज बनेगी आपकी। ठीक है। हमेशा फाइनाइट सीरीज, हमेशा मतलब कि हर केस में भी पॉसिबल नहीं है, बट हाँ मैक्सिमम टाइम 90% टाइम। वेयर एज जहां रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा वहां तो पक्का इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। देखो जैसे यहाँ पे होल नंबर बोल दिया, बट उसकी कोई रेंज नहीं बोली, तो होल नंबर की रेंज तो 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाती है। व्हाट डज दैट मीन? इट हैज टू बी अ इनफाइनाइट सीरीज। कहाँ तक लिखोगे? जो जहां तक थकेगा नहीं लिखता जाएगा, है ना। जहां थक जाएगा वो रुक जाएगा, बट दैट डजंट मीन कि वो सीरीज नहीं रुकेगी। वो सीरीज डैश डैश करके फिर भी चलती रहेगी आगे। ठीक है। ये वाला ध्यान रखना है। फाइनाइट इनफाइनाइट दो टाइप की सीरीज होती है, रुक जाए ना रुके, दोनों पॉसिबल है। ठीक है। थोड़े कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। जरा यहाँ देखो, बोलता है
the set of lines which are parallel to the x-axis. Finite, infinite? Infinite. और कोई? Infinite, infinite. Perfect, perfect. भाई x एक्सिस के पैरेलल तो जितनी मर्जी आप लाइन कर लो, 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी नीचे भी जितनी मर्जी कर लो, इट हैज टू बी इनफाइनाइट. ठीक है. नाउ द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, फाइनाइट, इट हैज टू बी. भाई 26 है, 26 है, 25 है, 24 है. ठीक है. सानिया ने लिपसिंग किया तो मेरे को ऐसा लगा कि 24 बोल रहे हो, मैं बोला 24 है. अच्छा ठीक है. सो इट हैज टू बी 26. फिक्स हो गए, मतलब फाइनाइट हो गई सीरीज. ठीक है. सो दिस इज फाइनाइट. द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, इनफाइनाइट. भाई चलती चली जाएगी ये तो, जो जब तक थकेगा नहीं करता चला जाएगा. सो इट हैज टू बी इनफाइनाइट. द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, फाइनाइट, इनफाइनाइट? यस यस यस. दो लोगों का सही है, तीसरे का गलत नहीं है. अगर आप एक लिमिटेशन से सोचते हैं तो ये फिक्स है, फाइनाइट है. हर के बारे में हम ऐसा कंसिडर करते हैं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि हमने सब खोज लिया है, सब ढूंढ लिया है, सारी डिस्कवरी हो चुकी है, अब कोई नया बचा नहीं है. सो वो केस में फाइनाइट है. ठीक है. हाँ, और अगर हम मतलब बोलते हैं ना, कुएं का मेढक है जिसने बाहर की दुनिया देखी नहीं है, तो वी कैन कंसीडर कि भाई बहुत होंगे जानवर तो, है ना. तो उस केस में इनफाइनाइट. बट आंसर हैज टू बी फाइनाइट, बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमने ये कर रखा है कि हमें सब पता है. ठीक है. अब हमसे कुछ छुपा नहीं है. जो जिस दिन नया देख लेता है वो डिस्कवरी हो जाती है. आप देखना, कल को मान लो युवराज ने कुछ नया कीड़ा ढूंढ लिया, तो युवराज वॉर्म करके प्रसिद्ध हो जाएगा वो. ठीक है. क्या बोलते हो युवराज? तो नया एक आ जाएगा, पुराना नहीं रहेगा उसमें, मतलब फिक्स है कि फाइनाइट है. तो इट इज अगेन फाइनाइट. द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0, set of circles passing through the origin 0,0. yes yes, it has to be again infinite. बहुत सारे हो सकते हैं, आप ऐसा बना लो, 1 2 3 4, बड़ा कर लो और बड़ा कर लो, जितना बड़ा करते जाओ हर डायरेक्शन में हो जाएगा. सो दिस इज अगेन इनफाइनाइट सीरीज. ठीक है. दिस इज इनफाइनाइट. ठीक है. आई होप समझ आ रहा होगा. फाइनाइट इनफाइनाइट सीरीज अब डिसाइड करना, आई डोंट थिंक सो कि तकलीफ रही होगी इसमें. आगे बढ़ते हैं. सिंगलटन सेट, जो अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले मैं आपको. मान लो कोई ऐसी कंडीशन दे रखी है जिससे पूरे सेट के अंदर ही एक ही एलिमेंट क्रिएट हो रहा है. हाँ, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? A is a set such that x minus 3 equal to 4. So x minus 3 equal to 4 हुआ, x equal to 4 plus 3 हुआ, that is 7 हो गया. So x की वैल्यू 7 आई, मतलब A सेट में केवल 7 ही एलिमेंट अवेलेबल है. एक ही एलिमेंट, सिंगल, सिंगलटन. आई होप क्लैरिटी आ रही होगी. सिंगल, सिंगलटन, सिंगल. ठीक है. एक ही एलिमेंट है जिसमें. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब कभी कभी इशू आता है. इशू ये आता है कि एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट में तकलीफ आ जाती है कभी कभी किसी किसी को. एम्प्टी मतलब खाली, कुछ ही नहीं अंदर. सिंगलटन मतलब सिंगल, एक है अंदर. ठीक है. ये ध्यान रख के चलिएगा, इसलिए यही मेंशन कर दिया मैंने बोला कि आगे तकलीफ नहीं आनी चाहिए. एम्प्टी मतलब खाली, कुछ नहीं है. सिंगलटन मतलब है, एक सिंगल एलिमेंट है अंदर. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. देखो जरा बताओ मेरे को, एम्प्टी और सिंगलटन बताइए, इसमें कौन कौन से हैं? फर्स्ट वाले का बता दो मेरे को. युग, फर्स्ट वाला, सिंगलटन या एम्प्टी? सिंगलटन. परफेक्ट, सिंगलटन. सेकंड वाला, सिंगलटन या एम्प्टी? युवराज? यस सर. एक मिनट. अरे तो ऐसे देख के बता दो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही बता दो. ये तो देखो, ये सामने है आपके, कुछ नहीं करना है इसमें. अरे तो लास्ट ईयर का सिंगलटन. कैसे सिंगलटन? 2 जीरोस आएंगे ना, समझे? हाँ.
हाँ, इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, यू जस्ट हैव टू टेल मी वेदर इट इज सिंगलटन और एम्प्टी। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, दो जीरोस आएंगे मतलब एक्स की दो वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी मतलब ना तो ये सिंगलटन है और ना ही एम्प्टी है। हाँ ठीक है, ना तो सिंगलटन है ना तो एम्प्टी है, एम्प्टी भी नहीं है और सिंगलटन भी है, क्रॉस लगा दिया उसके आगे। ठीक है, कमिंग टू दिस वन, ये वाला बताइए, सान्या बताइए मेरे को ये वाला थर्ड वाला। सर दोनों में से कोई भी नहीं होगा क्योंकि दो परफेक्ट, बट एक बार जस्ट सोचिएगा, ये एक ही एक्स है, ठीक है, हाँ एक ही एक्स है और एक ही एक्स को हर जगह यूज कर रखा है और लीनियर इक्वेशन है, तो दो आंसर कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्वाड्रेटिक होती तो दो पॉसिबल था, बट सिंगल होने के बाद दो आंसर पॉसिबल है। लीनियर इक्वेशन में दो एक्स की वैल्यू पॉसिबल है नहीं ना, यूनिक वैल्यू आती है ना। क्या यहाँ यूनिक वैल्यू आ रही है? यहाँ आता है एक्स की वैल्यू 2, यहाँ सॉरी 1, और यहाँ आती है एक्स की वैल्यू 1/2। मतलब ये तो सेट का जो कंडीशन दिया है उससे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्या होगा ये? इट हैज टू बी अ एम्प्टी सेट। आई होप क्लैरिटी मिली होगी। वापस समझाता हूँ, लीनियर इक्वेशन में एक ही जीरो पॉसिबल है ना, 1 0 ही तो पॉसिबल है। अगर 1 ही 0 पॉसिबल है तो यहाँ तो कंडीशन ही वायलेट हो रही है 1 0 वाली, x की दो वैल्यू आ रही है, which is actually not possible. If it is not possible, then it has to be an empty set. ठीक है, इसका बताइए। If you have any doubt, you can ask me in this one, huh? Because same logic is going to apply over here. D वाला part, sorry D मतलब fourth वाला part. Zeel, दो बॉयज दो गर्ल्स। अरे कहाँ चले गए जील? Am I audible? Yes, sir. हाँ जी, इसका बताइए सिंगलटन या एम्प्टी? कंडीशन समझ आ रही है देख करके? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, चलेगा, ये सब नया है आपके लिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, धीरे धीरे जब बिल्ड हो जाएगा ना तो दिक्कत नहीं आएगी। क्लिक हो रहा है इसमें? क्या लिखा है, क्या पूछ रहा है इसमें? चलो कोई बात नहीं, और किसी को पूछते हैं, और कोई वॉलंटरली बताना चाहता है तो बता दीजिए। एम्प्टी। एम्प्टी रीजन? सर क्योंकि दो एक्स की वैल्यू नहीं आ सकती और सेम ही एक्स अगर होगी तो फिर सर वो ग्रेटर देन कैसे होगा? एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है ये तो। भाई अगर कोई आपको ऐसा बोले कि 2 is less than 2, मारो टपली उसको एक जोर से, कैसे पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल ही नहीं है ना ये तो बेवकूफ बना रहा है। हाँ ये लिखा हो तो चलेगा, 2 is less than equal to 2, इट इज फाइन, बिकॉज दो कंडीशन है, कोई एक सही होगी। अब कौन सी सही है? 2 equal to 2 वाली। सो सेम अगर यहाँ पे बोलता है x is less than x, भाई सेम ही रखूंगा ना, जो इधर होगी वही इधर होगी, तो सेम यही वाला कॉन्सेप्ट लग गया यहाँ पे, which means it is again a empty set, it is not possible। ठीक है, आई होप समझ आया होगा ये। फाइन, थोड़ा आगे बढ़े। ठीक है, बात करते हैं अब थोड़ी सबसेट की। सर बट देर आर 2 different equations given in third question. Just a minute, is it like and? Yes it is and. So if we have and तो उस केस में तो हम बोल सकते हैं यार, but again yes आर्यन, फाइन 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 फाइन। आर्यन का भी लॉजिक यहाँ पे एकदम सही, हमने निकाला नहीं था, कोई बात नहीं, बताता हूँ। ये वाला आर्यन ने जो यहाँ पे भेजा है वो भी बताता हूँ, वो सही है एकदम। पहले आर्यन वाला ही बता देता हूँ, सानिया आपके वाले पे आता हूँ मैं, एक मिनट। देखो इस वाले में इन्होंने सॉल्व किया तो जस्ट बिकॉज ये तो कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया, ठीक है, कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ इसमें
कि अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो you'll get x square minus 4x and plus 16 is equal to 0. ठीक है, so x minus 4 minus 4 x minus 4 equal to 0. Now you'll see कि x की वैल्यू 2 आ रही है, दोनों की दोनों 4 आ रही है। हाँ, दोनों की दोनों 4 आ रही है, तो जब आप सेट में रिप्रेजेंट करोगे तो जो बी सेट होगा, रिपीटेशन तो होगा नहीं, तो बनेगा तो 4 ही। तो कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया इस वाली इक्वेशन में कि बेसिकली जो आपके जीरोस आए वो ऐसे आए जो इक्वल हैं। तो अपने को यहाँ पे कंडीशन एक मेंशन कर लेनी है कि हाँ जब कभी भी जीरोस इक्वल होंगे तो उस केस में सिंगलटन बनाएगा, सेम जीरोस होंगे तो, विच मीन्स डी की वैल्यू जब 0 आएगी तो। अपार्ट फ्रॉम दैट तो जो अपना डिसाइड हुआ था वही रहेगा। कमिंग टू सानिया क्वेश्चन, सानिया के क्वेश्चन में अगेन मुझे उन्होंने ऐसा बोला कि एंड है तो इट इज पॉसिबल। जो सानिया बोल रहा, सानिया ने ऐसा बोला सर दो अलग अलग इक्वेशन है, तो दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो एक में मेरे को मिलेगी x की वैल्यू 1 और दूसरे में x की वैल्यू मिलेगी 1/2। ठीक है, नाउ द कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट ओवर हियर इज कि भाई एंड है, एंड के साथ ये चीज पॉसिबल है, दो अलग अलग वैल्यू आ रही है तो, बट इफ आई जस्ट पुट कॉमा तो क्या ये पॉसिबल है? तो आई डोंट थिंक सो कि पॉसिबल है। लेट मी चेक दिस वन, है ना, एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए कि ये चीज क्या लॉजिकली यहाँ पे सेट होगी कि नहीं होगी। मी फॉर द टाइम बीइंग आप कंसिडर करके चलो, जो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा और दोनों पे सेम ही अप्लाई करके चल रहे हैं। लीनियर पे, ये लीनियर इक्वेशन वाला जो सानिया ने पूछा, मैं वो वाला एक बार देख लेता हूँ पहले शांति से कि वो चीज क्या पॉसिबल है कि नहीं है। क्योंकि एंड वाले केस में सिंगल इक्वेशन, एक ही वेरिएबल, अगर यहाँ पे दूसरा वेरिएबल करके देता तो समझ आता। Defining single variable, getting two values in a linear equation, I don't think so that will be going to be satisfied. ठीक है, फाइन, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आते हैं सबसेट पे। सबसेट में ऑलरेडी ये बता रहा है एक सेट का सब पार्ट, एक सेट का सब पार्ट मतलब एक सेट का छोटा सा कोई पार्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से a इक्वल टू 1 2 3 4, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को इसका सबसेट निकालना है तो मैं बोलूंगा b and 1, so this is my subset of a। मैं दूसरा लिखूंगा c 1 2, this is again my subset of a। मैं तीसरा लिखूंगा d 1 2 3, this is again my subset। e लिखूंगा and लिखूंगा 1 2 3 and 4, this is again my subset। क्या समझ आया कि इसके इंडिविजुअल एलिमेंट जो नहीं होंगे और इंडिविजुअल एलिमेंट्स का किसी के साथ भी पेयरिंग 2 का हो 3 का हो 4 का हो, सारे के सारे मेरे सबसेट बनेंगे। ठीक है, पर वो उसी एलिमेंट, वो जितने भी एलिमेंट है वो मेन सेट में होने चाहिए तो ही वो सबसेट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, एक दो और एग्जांपल करेंगे, डोंट वरी, धीरे धीरे इसमें पता चल जाएगा कि हाँ सबसेट क्या है। अब बात आती है सुपरसेट की। हाँ बोलो बोलो युग, बोलो, कुछ डाउट है? सर सर ई जो आपने लिखा है वो सबसेट कैसे होगा सर? ये सेम ही उधर 1 2 3। हाँ, उसके लिए अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, मेरे को बस 1 मिनट और दो, 1 मिनट में पता चल जाएगा क्यों वो होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने एक नेक्स्ट जो बात आती है होती है सुपरसेट की। जो एक बड़ा सेट होता है ना वो हमेशा छोटे वाले का सुपरसेट होता है। ठीक है, जो भी मेन बड़ा सेट होगा वो छोटे वाले सबका सुपरसेट होगा। तो यहाँ पे A इज अ सुपरसेट ऑफ B, A is a superset of C, A is a superset of D, A is a superset of E। बट ये वाली लैंग्वेज हम बहुत कम यूज करते हैं, तो इसलिए जस्ट आपको मेंशन करने के लिए बता दिया है। कभी सुपरसेट आए तो ये टेंशन नहीं लेना कि कुछ नया आ गया है। छोटे वाले सारे सेट जो आए हैं, सबसेट जो आए हैं, उनके जो पापा रहे हैं वो सुपरसेट है। ठीक है, तो हमेशा जो सबसे बड़े हैं वो सुपरसेट, उनके छोटे वाले सारे सबसेट। ठीक है, नाउ कमिंग टू युग वाला क्वेश्चन। भाई उनके दिमाग में आया कि 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, तो सबसेट कैसे होता है? तो इसे कैसे डिफाइन किया जाता है? E is a subset or equal to A। तो हम यहाँ पे साइन लगा देते हैं A का, ये सॉरी ये डंडा, सोया हुआ डंडा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होगे सबसेट को डिफाइन किया जाता है ऐसे, ये होता है सबसेट का सिंबल। ठीक है, बट हम जब भी सबसेट लगाते हैं तो इक्वल टू का नीचे लगा देते हैं।
दोनों में से जो कंडीशन सेटिस्फाई होती हो वो लगा लेना, कर लेना, वैसा। ठीक है, दैट इज द लॉजिक कि जब मैंने 1 2 3 4 लिखा तो ये सबसेट होगा इसका या तो फिर उसके इक्वल होगा। तो अब आपके माइंड में ये चीज क्लियर रखनी है कि जब कभी भी जितने भी एलिमेंट एक सेट में होंगे वो सारे इंडिविजुअली एंड पेयरिंग के साथ एंड ओवरऑल ये सारे के सारे मेन वाले सेट के सबसेट होंगे। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी मिली? इसी के बेस पे क्वेश्चन है आगे, कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो। फाइन, हाँ जी बोलिए बोलिए यू। तो अगर बी ए के साथ हम बी सी डी लिख रहे हैं तो फिर नीचे इक्वल टू के साइन की जरूरत नहीं है ना? नहीं है जरूरत, नहीं है जरूरत, नहीं है, चलेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नल सेट वाला पार्ट, दैट इज एम्प्टी सेट, फाई कहते हैं इसे। ठीक है, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, जितने भी सेट होंगे ना सबका सबसेट होगा ये। आंख बंद करना और इसे तो लिख ही देना, कोई कभी भी पूछे ये तो होगा ही होगा। ठीक है, कुछ लोग होते नहीं है वो हर बात में टांग लड़ाते हैं, ये वो वाले भैया है ना, इनको हर जगह जगह चाहिए, कहीं हो नहीं हो, कुछ हो ना हो अंदर, वो सिंगलटन हो या एम्प्टी हो, बट हम तो रहेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एम्प्टी सेट होता है तो भी होता है वो तो वहां पे, और कोई अगर उसके अंदर होगा एलिमेंट तो भी होगा। जैसे ये मैंने ए लिखा है तो बाय डिफॉल्ट ए कैन बी रिटन एज 5 1 2 3 4, बाय डिफॉल्ट ये लिखा जाएगा वो। ठीक है, सो ये जो नल सेट का जो एलिमेंट होता है ये हमेशा हर में रहेगा ही, दैट इज फिक्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक का कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो, बिकॉज सेशन एंड करके सेम मीटिंग रिज्वाइन करेंगे हम अभी। कोई नहीं है, अरे क्या बात है। ठीक है, एक काम करिए, डिस्कनेक्ट एंड रिकनेक्ट द सेम मीटिंग। अंजनी का एक क्वेश्चन है, अंजनी कहाँ गए, आने देते हैं। अंजनी आपने शायद एक क्वेश्चन पूछा था, क्या था कि सारे सेट, क्या पूछा था आपने, ये एक बार वापस से बोलो। अंजनी आपका क्वेश्चन रिपीट करना एक बार, लास्ट में एंड करते हैं टाइम, मैंने एक बार थोड़ा सा झलक मारा था क्वेश्चन पे। सर सारे इक्वल सेट्स के जो सेट्स हैं वो एक दूसरे के सबसेट्स होंगे ना? हाँ, सबसेट होंगे वो एक दूसरे के, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी में। तो यहाँ देखो, अभी देखो यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा क्या लिखा है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो अंजनी ने जस्ट पूछा। भाई अगर एक सेट है वापस से सेम सेट लिख दो तो वो दोनों इक्वल होंगे अंजनी? सेम वे में अगर वो इक्वल है तो एक दूसरे के सबसेट भी होंगे। ठीक है, और युग ने जो क्वेश्चन पूछा था कि ये 1 2 3 4 कैसे लिख सकते हैं, अभी आई थिंक सो युग आपको क्लैरिटी मिल रही होगी इसमें। ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ द सेकंड पार्ट इज, अभी एक थोड़ी देर में क्वेश्चन पूछूंगा एंड आई वांट कि एवरीवन शुड आंसर दिस दैट वन। अभी अगला है कि एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, जो अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। एलिमेंट अंदर हो ना हो इन्हें डाल देना, इनको कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एलिमेंट हो ना हो इन्हें डाल दो। अगला ऐसा है, इफ ए इज अ सबसेट और इक्वल टू बी, बी सबसेट और इक्वल टू ए, अगर दोनों वाइसे वर्सा में चलते हैं तो पक्का ए और बी एक दूसरे के इक्वल होंगे। अंजलि का क्वेश्चन वापस से यहाँ पे सेम रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, युग आपका क्वेश्चन भी मिल गया है इसमें वापस से। ठीक है, नाउ इफ ए इज अ सबसेट और इक्वल टू बी, बी सबसेट और इक्वल टू सी, ठीक है, देन ए सबसेट और इक्वल टू सी। देखो श्योरिटी नहीं मिल रही हमको यहाँ पे, यहाँ पे हमको श्योरिटी नहीं मिल रही है।
या तो सबसेट होगा या तो इक्वल होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी। वो डिपेंड किस पे करेगा, पिछली कंडीशन पे, एंड ये किस पे डिपेंड करेगा, इस कंडीशन पे। ठीक है, तो कभी भी अगर ये चीज आए तो डायरेक्टली ये नहीं लिख देना बी ए इक्वल टू सी, नहीं, ये डिपेंड करेगा आपके सेट कैसे गिवन है। ठीक है, सेट जैसे होंगे अकॉर्डिंगली लिखोगे तो आगे बढ़ सकते हो। युग, अभी पता चला जो आपने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर मैं इनमें नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल टू वाला सिंबल नहीं लगा, केवल सबसेट का सिंबल लगाऊं तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। बट दिक्कत बस वहां आ जाएगी जहां पे ये तीनों के तीनों सेट इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, तो आप सबसेट तो लिख दोगे बट इक्वालिटी का श्योरिटी नहीं दे पाओगे किसी को। ठीक है, आई होप ये क्लियर चल रहा होगा। इन सबके ऊपर क्वेश्चन बेस होंगे, तो प्लीज जहां तकलीफ आए पूछ लेना। ठीक है, जहां तकलीफ आती है रोक दो, पूछ लो मुझे। सर हाँ जी बोलो ना। सर ये जो एम्प्टी सेट है वो क्यों लगाने का मतलब? सर खाली है मतलब देखो, कोई चीज खाली होती है इसीलिए उसे दो तरीके से, पहले इनिशियली खाली ऐसे दिखाया जाता था। ठीक है, धीरे धीरे फिर बोला गया ठीक है थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, सॉरी ऐसे दिखाया जाने लगा, या तो वैसे दिखा दो या तो ऐसे दिखा दो। तो खाली है मतलब कुछ रख दोगे तो अच्छा है। इंडियन कल्चर ये इससे कोई कुछ रिलेशन नहीं है इसका, बट स्टिल जस्ट बोलने के लिए, याद रखने के लिए बता दिया है। बट हाँ कि मतलब ऐसा डिफाइन कर दिया है कि एम्प्टी सेट होगा तो इसी चीज को यूज करो, सिंबल को यूज करो उसे डिनोट करने के लिए। ठीक है, आपने वो अभी बहुत पहले ना मतलब ये क्लास में स्टार्टिंग में हमने ना बोला था ना कि जो नल वाला है वो दो ब्रैकेट के अंदर नहीं आ सकता। क्योंकि वो एलिमेंट बन जाता है फिर, और कभी भी नल सेट एक एलिमेंट नहीं हो सकता ना भाई, है खुद ही खाली है और फिर अंदर जाके एलिमेंट बन जाएगा। इतनी कैसे मतलब गट्स आ रही है उसकी, समझ रहे हो, अंदर कुछ है नहीं और फिर जाके एलिमेंट कैसे बन सकता है। देखो मैंने मान लो ये लिखा, अब इसे क्या बोल दिया मैंने, इसे मैंने ऐसा बोल दिया कि ये एलिमेंट हो गया एक। ठीक है, अब दूसरी एक चीज यहाँ पे, अगर मान लो इसे आप यहाँ पे ऐसे लिखते हो, जैसे मान लो थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा लिखा था 5 1, यही है ना आपका डाउट, 3 4 5, इसमें मैंने 5 कैसे लिख दिया है ना। अब देखो कैसा है कि ये यहाँ पे आप उसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहे हो। ठीक, तो जो अगर आप इसे अंदर डाल दोगे तो मेरे को एलिमेंट क्योंकि सारे दिखाने थे, देखो अभी ये जो नहीं है, ये वाला जो पार्ट नहीं है, ये इसी के ऊपर है, जो आपके क्वेश्चंस है ना सारे इसमें सॉल्व होंगे और आपको पता भी चलेगा कि क्यों ऐसा सब हो रहा है। मेरे को 1 मिनट और दो, ये क्वेश्चन एज इट इज रखे हैं मैंने यहाँ पे, आपको इसके बाद आपको ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, ये एक टॉपिक हो जाने दो बस। नाउ कमिंग टू दिस वन, अगर कोई भी आपका सेट है और आपको कोई पूछता है कि उसके टोटल सबसेट कितने होंगे, तो वो कैलकुलेट होता है 2 की पावर n से। ठीक है, अब इसका लॉजिक मैं ऑलरेडी आपको 10th में करवा चुका हूँ, ऑलरेडी इसका लॉजिक मैं आपको दे चुका हूँ प्रोबेबिलिटी में। कॉइन याद है, कॉइन में टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स ऐसे ही आते थे, अगर एक बार टॉस हुआ तो 2 की पावर सॉरी 2 बार टॉस हुआ तो 2 की पावर 2 होता था, एक बार टॉस हुआ तो 2 की पावर 1 होता था, 3 बार टॉस हुआ तो 2 की पावर 3 होता था, 4 बार हुआ तो 2 की पावर 4 होता था। याद आ रहा है ऐसा कुछ? ठीक है, देखो एक ही कॉइन है तो हेड एंड टेल दो ही आउटपुट आएंगे ना टोटल, तो ये हुआ था 2 की पावर 1। 2 कॉइन है तो हेड टेल, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, 4 आउटपुट आएंगे, कैसे हुआ 2 की पावर 2। यही अगर 3 कॉइन है तो हमने किया था 2 की पावर 3, टोटल आउटपुट आते थे 8। क्यों हो रहा है ऐसा? नंबर ऑफ फेस उसके 2 है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 फेस है, इसीलिए आया था बेस इसका 2। और कितनी बार वो टॉस किया जा रहा है वो यहाँ आता था। ठीक है, ये 10th में किया था आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, सेम यहाँ पे। एक कोई भी एक एलिमेंट होगा, मान लो मैंने ए लिखा और लिखा 1 2 3 4। अब देखो या तो ये 1 ए का एलिमेंट होगा या तो नहीं होगा, यही पॉसिबल है ना, तीसरा तो और कोई केस बनता नहीं है। 2
या तो ए का एलिमेंट होगा या तो नहीं होगा, 3 भी या तो होगा या तो नहीं होगा, 4 भी या तो होगा नहीं होगा। अब जैसे 5 है, क्या 5 इसका एलिमेंट है? नहीं है। तो या तो कोई इसका एलिमेंट हो सकता है या तो इसका एलिमेंट नहीं हो सकता है, यही दो पॉसिबिलिटी है। ये समझ आया लॉजिक? दो पॉसिबिलिटी मतलब दो फेस, इसीलिए बेस इसका 2 है। और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अंदर होंगे उतने यहाँ पे पावर होंगे, विच इज बिकॉज वही नंबर ऑफ टाइम्स इट इज टॉसिंग। आई होप रिलेट कर पा रहे होगे आप दोनों को, ठीक है? सो दैट इज वाई यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। एक ए सेट में कितने एलिमेंट है वो आ जाएंगे यहाँ पे। तो बेसिकली मान लो मेरे पास यहाँ पे एक सेट में 3 एलिमेंट है, सो 2 की पावर 3 टोटल नंबर ऑफ सबसेट इट कैन हैव इज 8। मान लो मेरे पास 4 एलिमेंट है, 2 की पावर 4 दैट इज टोटल नंबर ऑफ सबसेट इट इज हैविंग इज 16। अब बात आती है युग वाले क्वेश्चन पर, जरा ध्यान दीजिएगा, युग का क्वेश्चन अच्छा था। अब युग ऐसा बोलते हैं कि सर ये वाला नहीं लिखते हैं तो मत लिखो, चलेगा, और नहीं लिखना होता अपने को, ये भी अंदर नहीं लिखना होता अपने को। क्यों नहीं लिखना होता? देखो मैंने बोला एक सेट जो है वो एम्प्टी है। वो क्या है? एम्प्टी है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने, सॉरी टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इसके? 2 की पावर, अंदर कुछ नहीं है ना, क्या होगा? 0। व्हाट डज दैट मीन? 1। टोटल नंबर ऑफ इसके सेट्स कितने होंगे, सबसेट कितने होंगे? 1। कौन सा? दैट 5 itself. That 5 itself is that element which is present over there. That is why it is always advisable not to write this part, because ये तो हमेशा होगा। अब देखो कुछ नहीं था अंदर, युग देखो कुछ भी नहीं था अंदर, सेट मेरा खाली है, फिर भी ये क्या बताता है? एक एलिमेंट है अंदर। एक एलिमेंट है का मतलब क्या हुआ? इट हैज टू बी दी नल सेट वाला एलिमेंट। युग अभी कुछ आइडिया आया, समझ आया ये वाला, या वापस समझाऊं? समझ तो आ गया, पर अगर सर हम यही सेम केस अगर कॉइन में ले तो कॉइन एक बार उछला ही नहीं तो 2 की पावर 0, तो फिर 1 आ गया, तो फिर कैसे होगा? नहीं, वो केस में तो देखो वो तो इवेंट अकर ही नहीं हुआ, वो प्रोबेबिलिटी में चले गए, ठीक है? ये तो जस्ट मैं आपको लॉजिक क्रिएट करने के लिए प्रोबेबिलिटी और इसको ज्वाइन कर रहा था। बट हाँ, जो आप बोल रहे हो वो एकदम सही है। जब इवेंट क्रिएट ही नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी कैसी? इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं हुआ तो रिजल्ट कैसे आएगा? सचिन आउट कैसे होंगे? समझ आया ये? जो इवेंट अकर ही नहीं हुआ तो इवेंट ही नहीं हुआ तो होगा ही नहीं। बट इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में जब कभी भी होगा तो हमेशा यही होगा। सर हाउ कैन वी मेक 8 सबसेट विद 3 एलिमेंट? जस्ट अभी बताऊंगा। यस सानिया, यस ये भव्य मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये बनेंगे कैसे। 2 मिनट दो मेरे को, और 2 मिनट में हम वहां पहुंच जाएंगे जहां पे ये बनाना सिखाऊंगा आपको, ठीक है? सानिया ने पूछा है, सो द आयरन बोला है, सो द आयरनी इज नल सेट इज नॉट रियली नल। स्ट्रेंज, यस, नल सेट इज नॉट रियली नल। एक तो रहेगा ही, दैट नल एलिमेंट इटसेल्फ, ठीक है? सर यू कैन यू एक्सप्लेन द लास्ट स्टेटमेंट टेकिंग एग्जांपल ऑफ सेट ऑफ 2 एलिमेंट? सेट ऑफ 2 एलिमेंट मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं आप अंजनी? फाइन, देखो फ्रेश पेज ले लेता हूँ, नेक्स्ट पे चलता हूँ, यहाँ लेके बताता हूँ। ये छोड़ दो अभी, क्वेश्चन में क्या है समझ लो। मान लो मेरे पास 2 एलिमेंट है, मान लो ए है। भव्य आप भी समझ लो कैसे एलिमेंट्स बन रहे हैं, सबसेट कैसे बन रहे हैं। ये हुआ टोटल जो मेरे पास सबसेट बनने चाहिए 4, ठीक है? एक बनेगा 1 का सबसेट, दूसरा बनेगा 2 का सबसेट, तीसरा बनेगा 1 और 2 का सबसेट। आगे अब भाई बने तो 3 ही, याद करो। चौथा एक भैया पहले से अपना ये मार के बैठा है कि मैं तो रहूंगा ही रहूंगा। तो दैट इज द लॉजिक, टोटल 4 होते हैं, ठीक है? 1 2 3 4। भव्य समझ में आया ये? अगर यही 3 होंगे तो 3 के हिसाब से बनाना, 4 होंगे तो 4 के हिसाब से बनाना, 5 होंगे 5 के हिसाब से बनाना, जितने होंगे उसके हिसाब से बना देना इसे, ठीक है सर? हाँ जी। तो अगर a इक्वल टू 1 2 3 होगा तो 2 नल नहीं आएंगे फिर? सॉरी कम अगेन। a इक्वल्स टू 1 2 3 होगा, 3 एलिमेंट होंगे अंदर, तो दैट
नल के सिवाय 6 ही पॉसिबिलिटी बनेगी। ऐसे कैसे? देखो बना के दिखाते हैं। एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3, 1 के साथ 2, 1 के साथ 2 and 3। अरे 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 ये ओके गूगल अपने आप ही चलने लग जाता है क्या? अरे हाँ ठीक है। 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, देन 2 के साथ 3, ठीक है। एंड देन यहाँ पे 1 2 3 हो चुका ना, 1 2 3 4 5 6, और 3 के साथ कौन सा बच रहा है? 3 के साथ 1 के साथ 3। देख लो अब एक ही बचा जो अपना वो मार के बैठा है ना, कि मैं तो आऊंगा ही आऊंगा। एक वही बच रहा है, 7 हो गए यहाँ पे, ठीक है। आई होप सबसेट वाली क्लैरिटी। जस्ट अ मिनट। हाँ जी ठीक है, ठीक है, ये क्लैरिटी हुई है वाली, ये समझ आया? हाँ जी ठीक है, इरेज करता हूँ इसे। अंजनी आपका क्वेश्चन का सॉल्व हो गया? फाइन। अब जरा मुझे बताइए कौन कौन से सबसेट है, कौन से नहीं है। ये वाला सबसेट है कि नहीं? आर्यन से स्टार्ट करते हैं। आर्यन है सबसेट? आवाज नहीं आ रही है, बोला आई थिंक सो उन्होंने। फाइन, देन ये वाला अंजनी? नो सर। नो, नॉट ए सबसेट। ये वाला युग, थर्ड वाला? यस सर। ये क्यों? क्योंकि एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है। तो तो उसमें 11 स्टैंडर्ड आ गया। आ गया, आपके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें 11 आ गया, तो सबसेट होगा, ठीक है। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। टाइप करिए, चैट बॉक्स में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार के लिए टाइप करिए। नो बता दिया है, कुछ तो भी यस बोल रहे हैं, कुछ तो भी नो बोल रहे हैं। सर हाँ जी, सर अगर इसमें हम पहला वाला मेन वाला ले तो फिर यस, अगर दूसरा वाला ले तो नो। मतलब आप ये बोल रहे हो सर्कल इन द प्लेन अगर आप लेते हो, एंड देन फिर आप बोलते हो इज अ सबसेट, ऐसा लेते हो, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, तो होगा, सबसेट होगा, ऐसा? हाँ सर, क्योंकि वो एक सर्कल में तो अंदर आ ही रहा है ना, इसलिए। एक सर्कल में तो अंदर आ रहा है, ये बात तो बराबर है आपकी, बट एक बार जरा ये जो फिगर बना रहा हूँ, ये मान लो ये मेरा प्लेन है, ठीक है, ये वो प्लेन है जिसमें मुझे सर्कल बनाना है। अब जरा सोचो, कैन ऑल्सो बी सुपर सेट भी बोला है इन्होंने, अंजनी ने। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, अब बना के देखो जरा इसमें, एक बार आप पता चलेगा। यार इसमें फिक्स बोल दिया है उसने, रेडियस ऑफ 1 यूनिट। हाँ अच्छा, अब इट इज रिटन 1 यूनिट सो इट कैन बी टेकन एनी। हाँ एग्जैक्टली, 1 यूनिट सो इट कैन बी टेकन एनी। भव्य ने एकदम सही यहाँ पे बोला है, इट कैन बी टेकन एनी ना। अभी भाई कोई भी लिया जा सकता है अगर, हाँ, तो अगर अगर मैं उस केस में देखता हूँ तो ये तो मेरा सेट ही नहीं होगा, इट कैन नॉट बी ए सेट, सबसेट। क्यों सबसेट नहीं होगा? रीजन बताता हूँ। सर्कल इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, तो ये भी कोई भी एक उसका लिया जा सकता है। अब ये तो 1 यूनिट फिक्स बोल दिया, अब ये 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर हो सकता है,
2 सेंटीमीटर हो सकता है कैलिब्रेट करके, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, बट दैट इज अगेन नॉट नेसेसरी कि सेम प्लेन पे होने के बाद उस सर्कल के अंदर ही वो वाला सर्कल लाई करे जो पहला वाला बनाया हमने। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर इन हेड। नहीं आ सर रहा तो बोलो, दोबारा समझाऊंगा। सर जो हाँ जी फर्स्ट बोलिए। वाला है कि हाँ x is such that x is circling the plane, उसमें अगर कुछ रेडियस स्पेसिफाई किया होता कि विद रेडियस 15 तो आ सेंटीमीटर। जाता, तो आ जाता। अब रेडियस में भी क्या स्पेसिफाई किया होता वो भी आपको फिक्स करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे बोलता, ये वाले में बोलता, अरे यार जस्ट ये एक बार कट किया तो क्या दोबारा क्या करने का फिर। यहाँ पे मान लो, हाँ अब जैसा आपने बोला, वो अगर ऐसा बोलता फ्रॉम दी सेंटर, ये वाला है 1 यूनिट में, अब कितना भी हो 1 यूनिट, तो अब अगर वो बोले कि ये हाफ यूनिट में बना है या 1 यूनिट में बना है, देन इट इज फाइन, तो होगा सबसे। क्यों होगा? क्योंकि फिक्स कर दी, लोकेशन फिक्स कर दी, सब कुछ फिक्स कर दिया, देन इट इज टोटली फाइन। ठीक है, इस केस में नहीं पॉसिबल, हम कह नहीं सकते इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इधर। ये वाला बताइए, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। ट्राइंगल रेक्टेंगल यहीं से पता चल गया, सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले में। ये है हमारा, ये बताएंगे मुझे, जील बताइए ये वाला। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। नॉट अ सबसेट। नॉट अ सबसेट। अब देखो, कभी भी जब इस टाइप में जा रहे होते हो ना आप, देखो यहाँ मुझे रेडियस डिफाइन कर दिया था, इसलिए मैं फंस गया था। ठीक है, इसलिए मैं फंस गया था, एक पर्टिकुलर चीज पे काम करना पड़ रहा था मुझे, वो कुछ तो मेरे को लेना होता है 1 यूनिट, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो अगर मेरे को वो नहीं दे रहा, मैं इसमें अगर देखता हूँ कि ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल 3 पार्ट में जाएगा। एक तो जाएगा आपका स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, यही जाएगा ना 3 में, ये 3 के अलावा तो नहीं जाएगा। और तो मुझे ऐसा कुछ दे नहीं रखा कि ये जो ट्राइंगल है ये स्केलिन नहीं होगा, ये जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस नहीं होगा, ये जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल नहीं होगा, ऐसा कुछ फिक्स तो स्पेसिफाइड है नहीं। अगर ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो उस केस में ये भी हो सकता है, और ये जो होगा ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही लेके चल रहा होगा अपने अंदर, सारे ट्राइंगल लेके चल रहा होगा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की पॉसिबिलिटी है सेम प्लेन में। ठीक है, जस्ट बिकॉज की वी हैव दिस पर्टिकुलर बाउंडेशन रेडियस वाला पार्ट, इसीलिए हम स्विच नहीं कर पा रहे थे, बट इस केस में हमारे पास वो ऑप्शन, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। कोई तकलीफ है अंडरस्टैंडिंग में तो बताइए, मैं दोबारा समझाने के लिए रेडी हूँ। सर इन फिफ्थ वन ट्राइंगल कैन बी इनसाइड रेक्टेंगल, राइट? यस यस यस, इट कैन बी इफ द एरिया ऑफ बोथ इज डिफरेंट, यस इट कैन बी। अंजनी बिल्कुल पॉसिबल है वो चीज, बट वो चीज पॉसिबल जब है तो उस केस में आप मुझे ये बताइए कि ये जो रेक्टेंगल जो आपने बना रखा है, इस रेक्टेंगल वाले, मान लो मैंने ये प्लेन में ये एक रेक्टेंगल बनाया, आपने बोला मैंने यहाँ ट्राइंगल बनाया बराबर है, हो गया सबसेट। व्हाट अबाउट समवन हु हैज जस्ट पोस्टेड इट आउटसाइड द रेंज? व्हाट अबाउट समवन हु हैज मेड दिस ट्राइंगल ओवर हियर? नहीं पॉसिबल फिर तो, है ना? बट यही अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक प्लेन है, जील आपका अब समझा रहा हूं, ये मेरे पास एक प्लेन है और इसमें मैंने ट्राइंगल बनाया है, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, ट्राइंगल बनाया है, या फिर इस प्लेन में मेरे को ट्राइंगल को बनाना है। हाँ, वो ट्राइंगल को जो बनाना है मेरे को कोई स्पेसिफाई नहीं किया उन्होंने कि भाई आपको जो ट्राइंगल बनाना है वो ट्राइंगल आपका रेक्टेंगल, ये सॉरी इक्विलेटरल होना चाहिए, या फिर वो वाला ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस होना चाहिए, या फिर वो वाला ट्राइंगल जो है आपका कोई दूसरे एक पर्टिकुलर फॉर्म का होना चाहिए। जब वो नहीं होगा तो सारी चीजें लेके चलेगा। एग्जांपल देता हूँ, जील मैंने आपको बोला आपको 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 आपके घर में कपड़ों का एक सेट बनाना है, ठीक है, आप क्या करोगे? केवल अपने कपड़े लेके आओगे? नहीं ना, सारे उठा लाओगे ना कपड़े। तो सर एक घर देना मेरे को जरा, कौन से घर में पूरे कपड़े इकट्ठे करने हैं? वो घर लिया, उस घर में सारे कपड़े डाल दिए, सर ये रहा मेरा सेट कपड़ों का, ठीक है। अब ये फिक्स नहीं बोला मैंने कि जील अपने लेके आओ,
चाहे फादर के लेके आओ, चाहे ब्रदर के लेके आओ, चाहे किसी और को बोलो कि हाँ भाई मेरे को नए परचेज करके चाहिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं बोला। तो दैट इज द ओनली लॉजिक कि हमारे पास यहाँ पे सबसेट की है वो, यहाँ पे क्यों नहीं है वो बता दिया। रेक्टेंगल वाला भी आई थिंक संजनी को समझ आ गया होगा। जील अभी क्लियर है? फाइन, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर है तो सबसे पहले तो इसकी रेंज 1 to इनफाइनाइट, इवन है 2 4 6 8 डैश डैश डैश। देन अगला एक्स इज ए इंटीजर, एक्स इज ए इंटीजर तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सबसेट होगा, ठीक है। सर हाँ जी युग बताइए ना। सर जैसे आपको फिफ्थ है ट्रायंगल रेक्टेंगल वाला, वो आपने फिगर ड्रॉ किया ये वाला, हाँ तो सर सिक्स्थ में भी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो हमने प्लेन पे बना दिया। सर फिर जैसा आपने बोला कि तीन में से कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, तो ऐसा जरूर थोड़ी ना कि इक्विलेटरल ही होगा, और अगर आइसोसेलेस हुआ तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर भी तो जा सकता है, तो वो फिर सबसेट कैसे होगा? हाँ, इसीलिए मैंने उसके लिए कोई डायग्राम नहीं बनाया यहाँ पे। दैट इज द ओनली लॉजिक कि मैंने इसके लिए कोई डायग्राम नहीं बनाया। मैंने उसके लिए आपको समझाया एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये अगर बोलता हूँ कि आपको आपके घर में जितने स्पेक्स हैं उसका एक सेट बना के दो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अपना उतारोगे, मम्मी के पास जाओगे, पापा के पास जाओगे, घर में और जितने पड़े होंगे सब उठा के लेके आओगे और ला करके रख दोगे और बोलोगे कि सर ये रहा मेरा एक स्पेक्स का सेट, ठीक है। तो अब आपने एक्चुअली में किया क्या? आपने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि वो गोल्डन कलर वाला लाना था या ब्लू वाला लाना था। आपने क्या किया? घर में जितने स्पेक है उठाए, लाके एक सेट बना दिया। सेम वे मैंने यहाँ पे क्या बोला? ट्राइंगल सेम प्लेन में। अब ट्राइंगल मैंने कोई ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ट्राइंगल के अंदर के जितने फॉर्म होंगे वो सारे ही एक सेट बना के रख रहा हूँ ना अपने पास। उन सारे सेट में से ही तो एक पर्टिकुलर मेरे को उठाना है, फिर देखना है। अगर मेरे को यहाँ पे ट्राइंगल ना देके रेक्टेंगल दे देता तो अगेन नॉट ए सबसेट बना देता मैं उसे, क्योंकि रेक्टेंगल कैन नॉट गेट इनसाइड द पर्टिकुलर ट्राइंगल वाला पार्ट, बट यस ट्राइंगल के सारे कैन बी सेटिस्फाइड ना। समझ आया युग? ये वापस बताऊं एक और एग्जांपल से? सर मतलब वहां तक तो समझ आ गया, फिर आपने बोला कि सारे स्पेक्स कलेक्ट कर दिए, फिर आप जो उसकी रिक्वायरमेंट है वही उठाओगे। वही उठाऊंगा। मान लो मैंने बोला कि ब्लू कलर, मान लो मैंने स्पेक में बोला कि ब्लू कलर का स्पेक है, तो स्पेक अभी भी वेरिएंट हो गया अब स्पेक में, कलर वेरिएंट। बट अगर ब्लू उसमें नहीं होगा तो क्या कभी आप बोल पाओगे कि वो उसका सबसेट है? नहीं। बट अगर मैं ये बोल दूं कि स्पेक उठाने हैं मुझे, तो स्पेक तो सारे होंगे। और सर अगर आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल उठा भी लिया और सर उसकी फिर लेंथ ज्यादा हो तो भी तो बाहर तो निकल ही जाएगा ना। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, कुछ मेंशन नहीं है ना हमारे पास, डेटा नहीं है। देखो डेटा के बेस पे तो ऊपर वाला क्वेश्चन रेडियस के, ये देखो ये रेडियस था इसलिए तो डिस्कार्ड कर दिया। देखो जहां मेरे पास डायमेंशन आ गया, बट स्टिल इट कैन बी और कैन नॉट बी, व्हाट इफ इट डजंट लाई इनसाइड। ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये वाला जो हमने किया है, ये जो, एक मिनट सानी आता हूँ आपके ऊपर, आपको मैंने रीड करते मैं बोला पहले आपको बोल, पहले इनका खत्म कर देता हूँ। युग देखो यहाँ पे मेरे पास रेडियस था, डायमेंशन था, डायमेंशन था तो वेरिएशन था, वेरिएशन था तो बेसिकली ये चीज पॉसिबल नहीं थी, समझे। बट यहाँ पे मेरे पास कोई डायमेंशन नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, तो अब जो मैं सेट ले रहा हूँ तो सेट कोई मैं फिक्स थोड़ी कर रहा हूँ कि ये वाला डायमेंशन का ही लूंगा। भाई जितने आते हैं आने दे, तो जितने भी मेरे पास पड़े होंगे, इट हैज टू बी इनफाइनाइट सेट। ये जो सेट बनेगा ना ट्राइंगल का, ये इनफाइनाइट सेट होना चाहिए, तो ही ये चीज पॉसिबल है। बिकॉज उसने कहीं मेंशन ही नहीं किया। भाई जितने ट्राइंगल आज तक आपने पूरी जिंदगी में देखे हैं ना, वो सारे उठा लूंगा मैं, ठीक है। और सारे उठाने का रीजन एक ही है, भाई कोई इंफॉर्मेशन तो दो, रिस्ट्रिक्शन तो लगाओ मेरे पे, समझे ये क्या बोल रहा हूँ? दैट इज द लॉजिक कि यहाँ पे ये चीज होगी, और अगर सर सबसेट होगा। हाँ जी बताइए। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो फिर नहीं होगा ना सबसेट? होगा ही ना, क्यों नहीं होगा? स्केलिन होगा तो भी होगा। युग देखो
मैंने क्या बोला, उसको ट्रायंगल उठाने हैं, ठीक है, ट्रायंगल उठाने हैं तो ट्रायंगल जितनी पूरी वर्ल्ड में जितने आपके सामने एनकाउंटर हुए हैं सारे उठा लेगा वो हर डायमेंशन के। और जैसे ही आप बोलोगे भाई इक्विलेटरल चाहिए तो बोलेगा ये रहा है भाई मेरे पास। आप बोलोगे आइसोसेलेस, उठाया देखा है मेरे पास। स्केलेन, उठाया देखा है मेरे पास। क्यों? क्योंकि मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया भाई, मैंने बोला बस मेरे को ट्रायंगल का पूरा सेट चाहिए। ऐसा नहीं सर, ये हाँ साइड बोलो। इक्विलेटरल होगा, वो साइड आइसोसेलेस होगा। कम अगेन, कौन सा सेट, कौन सर सा होगा, वापस बोलो। जहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है ना वो तो होगा ही, पर जहाँ पे सिर्फ हाँ ट्रायंगल दिया ना वहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो नहीं अच्छा, होगा ना ऐसे ही। तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, ठीक तो है तो कभी हो ही नहीं सकता। इन दैट केस इट हैज टू बी नल सेट, सबसेट तो छोड़ दो, नल सेट हो जाएगा वो तो। ठीक ठीक है है। सर। हाँ, सान्या के ऊपर आते हैं अभी। सान्या, आई थिंक सो जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया उसमें शायद आपका ये क्लियर हो गया होगा। जो मैं ये बता रहा था इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बता रहा था कि शायद आपको जो आप बोल रहे हो श्योरिटी नहीं है, नहीं बिल्कुल श्योरिटी है, बिल्कुल एकदम 200% वाली श्योरिटी है कि होगा ही होगा, होना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोई मेरे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं बांध रहा ना भाई, बोल रहा है निकलो जाओ ढूंढ के लाओ, ठीक है, सब लेके आएंगे अपन। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े, कुछ डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, अपन और 5 मिनट निकाल सकते हैं इसमें। So can fourth one be a superset? Fourth one I need to check. Fourth one be a superset? नहीं यार, उल्टा कर दूंगा तो सुपरसेट हो जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। उल्टा कर दूंगा तो किस सेंस में होना चाहिए वो भी बताता हूँ आपको। देखो, फिर देखो ये फोर्थ वाला है ना, अंजलि ने एक क्वेश्चन पूछा है, कैन फोर्थ वन बी ए सुपरसेट। देखो क्वेश्चन को मैंने घुमा दिया, एग्जैक्टली उल्टा कर दिया। मैंने अब बोला एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट डैश डैश डैश, एक्स इज अ सर्कल इन प्लेन। ठीक है भाई, कोई भी एक सर्कल में प्लेन बनाने बोलेगा तो क्या करोगे, सेम वही कॉन्सेप्ट जो अभी तक समझा रहा था, सब बना दोगे, सारी पॉसिबिलिटीज उठा लोगे, सब ले लोगे, लो उठाओ 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 उठाओ, और फिर बाद में कोई बोलेगा 1 यूनिट, लो ये लो मैच कर दिया, तो सबसेट होगा ये वाला और सुपरसेट हो जाएगा वो वाला। आई होप समझ आया होगा अंजनी, है ना, और बाकी लोगों को भी समझ आया होगा सबसेट सुपरसेट। फाइन, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कमिंग टू दिस वन, प्लीज मुझे थोड़ा हेल्प करिए इसमें ट्रू और फॉल्स में। आर्यन, अरे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। होगा होगा ये सबसेट, मतलब फॉल्स है ये। फाइन, ये वाला सेकंड वाला सान्या, सान्या सेकंड, यस सर। ट्रू। फाइन, ये वाला अंजनी, फॉल्स। फॉल्स। भव्य, ट्रू। ट्रू। देन ये फिफ्थ वाला, जील, फिफ्थ वाला, ट्रू। ये फॉल्स है। ठीक है, बताता हूँ क्यों है फॉल्स है, बताता हूँ डोंट वरी। यहाँ सिंबल लगा हुआ है बिलोंग्स टू, हमने पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था जब कभी भी आप बिलोंग्स टू शो करोगे ना तो इंडिविजुअल एलिमेंट बिलोंग करता है एक सेट को, कल ही बताया था। एक सेट कभी बिलोंग नहीं करता दूसरे वाले को, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है सेट को। सो दिस इज फॉल्स। ठीक है, ये ट्रू है। आई होप समझ आया होगा ये वाला। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पार्ट, युवराज बताएंगे ये सिक्स। इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 हो जाएगा 2 4। ट्रू। नेचुरल नंबर, सॉरी, ट्रू। ट्रू है, परफेक्ट। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे का अब थोड़ी सी कुछ चीजें बच रही है, ये पावर सेट से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को स्टार्ट करना है। यहाँ पे भव्य जो मैं आपको बोल रहा था सेट बनाना सिखाऊंगा वो यहीं सिखाने वाला था। ठीक है, पावर सेट है, प्रॉपर सेट है, देन उसके बाद बेसिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
मेन मजा आपको यहाँ से आएगा। ये उससे पहले थोड़ा डेफिनेशन वाला पार्ट है, बट अगेन आई एम रीइटरेटिंग दिस थिंग कि जो ये डेफिनेशन वाला पार्ट नहीं है, ये खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको लग रहा होगा थोड़ा डेफिनेशन वाला पार्ट चल रहा है, बट बिलीव मी, जब आप लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना जेडब्ल्यू वाले, उसमें यही सारे क्वेश्चंस ऐसे घुमा घुमा के देते हैं ना कि आपको एक बार के लगेगा कि डेफिनेशन आनी चाहिए मुझे। ठीक है, तो एक बार के लिए इन पे आप लोग वर्कआउट करिएगा। मीनवाइल सेम जैसे कल मिला था आप लोगों को पीडीएफ और लेक्चर दोनों, आज भी मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, रात को 12 बजे से पहले मिल जाएगा। नोट्स आपको वहीं से बनाने हैं। नोट्स के लिए मैं सेपरेट टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं नहीं दूंगा अब मैं आपको। ठीक है, वहीं से सर बनाइएगा नोट्स। हाँ जी, बोलिए ना। सर ये जो आप क्वेश्चंस दे रहे हो वो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक से दे रहे हो, तो फिर हम टेक्स्ट बुक ही करते हैं। हाल फिलहाल अभी पूरी टेक्स्ट बुक चल रही है, आपका केवल बेस ही बिल्ड कर रहा हूँ। सर मतलब आप जो नोट्स भेजोगे उसकी जगह सिर्फ टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.2 वो सब करे तो चलेगा? दौड़ेगा, वही है ये क्वेश्चन। इसमें बस वो नोट देने का एक ही सेंस है, कहीं कहीं पे डेफिनेशन एंड ऑल है, तो वो डेफिनेशन एंड ऑल आप एग्जैक्ट लिख सको ताकि नियर फ्यूचर में जब कभी रेफर करना हो तो रेफर कर सको। ये केवल उसके लिए भेजी जा रही है। जहां जेडब्ल्यू लेवल के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे, टिपिकल लेवल के होने लग जाएंगे, तो मैं आपको सामने से वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा उसके ऊपर कि हाँ भाई अब चालू हो गया है आपका। ठीक है, मेरे को और 1 से 1.5 दिन लगेगा चीजों को स्टार्ट करने में। मेरे को कल की एक और क्लास चाहिए होगी जो नॉर्मल क्लास चल रही होगी, उसके बाद फिर आपकी डीपीपी वाली चालू हो जाएगी। ठीक है, जो शायद आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होगे, थोड़ी हाई लेवल चलेगी। ठीक है, चलिए ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। आज शायद थोड़ा ज्यादा ले लिया मैंने आपका, कल जल्दी छोड़ दिया था, आज लंबा निकल गया है, बट विल मीट अगेन टुमारो एंड आगे और कर रहे होंगे। ठीक है, just a minute sir, in the sixth one a triangle, so how can we think of every possible triangle? Is the sixth one this triangle? There's a triangle, so how can we think of every possible triangle? So we are not going to think about every possible triangle. It is just like कि nobody has given me the restriction कि आपको triangle कौन से लेने हैं, so that is the only logic. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कोई आपको पूछता भाई ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, क्या बोलते हो? तो ट्रायंगल तो ट्रायंगल होता है, आगे पीछे मत पूछो आप, ऐसा नहीं ना। तो ट्रायंगल में आइसोसेलेस आ गया, चलो इक्विलेटरल भी ले लो, चलो आप एक काम करो स्केलेन भी ले लो। ठीक है, कुछ बच्चे तो बोलते हैं सर राइट एंगल भी ले लो, है ना। तो बेसिकली अपन तो सभी उठा लेते हैं ना उसमें, जस्ट बिकॉज कि मेरे को रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया। सो इट इज नॉट लाइक यू हैव टू सिट एंड थिंक कि भाई कौन कौन से आएंगे। इट इज बाय डिफॉल्ट वेरी कॉमन टू यू कि ट्रायंगल आया सब ले लो। जैसे कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बोलता है तो रोम्बस वॉम्बस सब आ जाता है माइंड में, है ना। बस उतना सही है और कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आई होप क्लियर होगा ये वाला। दिस इज इट फॉर टुडे सेशन, विल मीट अगेन टुमारो एंड तब आगे की बात करेंगे। ठीक है, बाय बाय।